नमस्कार एंड वेलकम बैक। बंगाल के अंदर जो वोटिंग है वो पूरी हो गई और इस बार कुछ डिफरेंट वो फील हो रहा है क्योंकि 15 साल से ममता बानो ने इस स्टेट को रूल किया 15 स्ट्रेट ईयर्स। और 15 सालों में हर इलेक्शन के अंदर जो सो कॉल्ड एनालिस्ट आते हैं, इवन जो बीजेपी के स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, उन्होंने हमेशा एक ही बात बोला, इस बार ममता बानो हार जाएगी। और हर बार दे वर ऑल रॉन्ग एवरी सिंगल टाइम। लेकिन जो 2026 है, ये ना तो 2016 है ना ही 2021 है। यहां पर जो ग्राउंड है ममता की, उसके पैरों के नीचे से हिलती हुई दिखाई देती है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक डेड डॉक्टर है आरजी कार हॉस्पिटल की, एक रिक्रूटमेंट का स्कैम है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि यह फ्रॉडुलेंट था। 25,000 जॉब्स वाइप आउट हो गए थे ओवरनाइट। उसके साथ हमने देखा कि 90 लाख से ज्यादा वोटर्स को डिलीट किया गया फ्रॉम द वोटिंग। और जो बीजेपी है उसने सीख लिया कि ममता को उसी की गेम में कैसे हराना है या उसको फाइट बैक देना है। ये फुल डीप डाइव में नंबर्स के साथ बात करूंगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और कौन जीतेगा। बीजेपी जीतेगी, टीएमसी जीतेगी या कुछ और होगा। और फाइनल प्रेडिक्शन वो मैं दूंगा एंड में। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। बहुत डीप एनालिसिस करके मैं आपके साथ लेके आया हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारा मीडिया कवर नहीं कर रहा। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको एक फ्री गिफ्ट दे रहा हूं एआई ट्रेनिंग का। आपके पास दोबारा से चांस है। लास्ट टाइम कई लोगों ने बोला था कि वो इस ट्रेनिंग को नहीं ले पाए। ये वो है टूल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आपको जिंदगी में आगे ले जाएंगे, आपके कंपेटिटर से भी आगे। आउटस्किल कंपनी जो 2 दिन का फ्री लाइव वर्कशॉप दे रही है अगर आप सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के। वही दोबारा से जैसे पहले होता है वैसे ही इस बार किया जा रहा है। सैटरडे संडे को सुबह 10 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक, सैटरडे एंड संडे दिस वीक। 10,000 की इसकी फीस है, आपको फ्री में दे रहे हैं। और 16 घंटे में आप क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे कि कैसे जो घंटों का काम है अब मिनटों में कैसे कर सकते हैं, डीप रिसर्च का, जिसमें आप चैट जीपीटी है, क्लॉड है, ये सारे टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। कैसे बिल्डअप कर सकते हैं टूल्स को कैलकुलेटर की तरह या डैशबोर्ड जो है इसको यूज करने के लिए आपको हर चीज बिना कोडिंग के आप सीख सकते हैं। और उसके बाद इवन की प्रेजेंटेशंस बनानी है, वीडियोस है, कुछ भी है, ये सारा कुछ आप एआई से सीख सकते हैं। दोस्तों यहां तक कि अगर आपको जॉब भी चाहिए तो भी क्लॉड आपको फिल्टर करके देगा कि आपके स्किल्स के हिसाब से कौन सी जॉब्स अवेलेबल है जहां पर आप अप्लाई कीजिए और आपको जॉब मिल जाएगी। ये कोई थ्योरी नहीं है, आपको प्रैक्टिकली लाइव दिखाया जाएगा, कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है। करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी इसको ले लिया। हर दुनिया के किसी कोने में लोग ऐसे नहीं है जिन्होंने ना लिया हो। तो प्लीज आप जाइए। ये जो फाउंडर्स हैं इसके आउटस्किल के, वो सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी एआई में काम कर चुके हैं। इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज मत कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब आते हैं दोबारा से बंगाल के इलेक्शंस के ऊपर। ये एआई का मैं आपके लिए फ्री में लेके आता हूं और मुझे गर्व होता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं ताकि आपके स्किल्स बढ़े। अब आते हैं दोबारा से बंगाल इलेक्शंस के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद द पोल्स कि जो पोल्स हैं वो बोलती क्या है। जो पोल्स हैं वो झूठ बोल रही हैं कि सच बोल रही हैं। जो सी वोटर है, इंडिया का मोस्ट ट्रैक्ड पोलिंग एजेंसी, उन्होंने बोल दिया कि टीएमसी इस बार 170 से लेकर 170 से 185 सीट्स वो लेके जाएगी और बीजेपी बड़ी मुश्किल से 100 सीटें पार करेगी। ये सी वोटर बोल रहा है। जो बैटिंग की मार्केट्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बोलते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 57% है कि बीजेपी जीतेगी और 43% है टीएमसी जीतेगी। और जो फाइट है वो बिल्कुल रेजर थिन वो है, ऊपर नीचे हो सकती है। क्यों हो सकती है ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन जो सी वोटर है वो बोलता है कि टीएमसी वो जीतने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, अब इसका एनालिसिस करते हैं कि मैटर क्यों करता है। बंगाल पोल्स हमेशा ही हर आदमी गलत वो प्रेडिक्शन करता है। 2021 में हर मेजर जो पोल्स है उसमें बताया गया कि टीएमसी 150 सीटें बड़ी मुश्किल से लेके जाएगी, लेकिन ममता बानो 213 वो सीटें लेगी थी। यानी कि सारे के सारे जितने पंडित थे, जितने भविष्यवाणी करने वाले लोग थे, दे ऑल वर रॉन्ग बाय 50 सीट्स। आप इमेजिन कीजिए 50 सीट्स कम नहीं होती एक स्टेट के इलेक्शंस में। इसलिए जब एनालिस्ट ये बोलते हैं कि टीएमसी बड़े नैरोली जीतेगी, आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इनको बंगाल की जो इलेक्शंस है उसके बारे में एबीसी भी पता नहीं है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मुझे मालूम है, मैं सिर्फ हिस्टोरिकली जो हुआ है वो आपके सामने रख रहा हूं।
अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस बार भी टीएमसी हो सकता है कि जीत जाए, हो सकता ना जीते, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि हो क्या रहा है कि ममता बानो, अगर कोई बोल रहा है कि ममता बानो जीतने वाली है, वो मैं रखूंगा, और कोई लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी 170 ले जाएगी, मैं वो भी रखूंगा आपके सामने कि वो क्यों बोल रहे हैं। दोनों के पॉइंट्स आपके सामने होने चाहिए, क्योंकि मैंने आज जो फेज 2 है उसकी मैंने पोलिंग देखी है कि वहां पर भी आपको काले बोरी वालियां ज्यादा दिखती हैं, जबकि 90 लाख लोगों के नाम ऑलरेडी कट चुके हैं, तो भी आपको वहां पर वही दिखते हैं, या कह लीजिए कि क्राउड में वो ज्यादा आपको प्रोमिनेंटली दिखती हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे स्ट्रेट बात बोलता हूं कि ममता बानो वो अपने किले को इतने आसानी से अपने हाथ से जाने देगी? सिंपल क्वेश्चन आपसे, क्या वो अपने किलों को अपने हाथ से जाने देगी और वो फाइट बैक नहीं करेगी? ऐसा हो सकता है? भाई उसने ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर किया है, खड़ा किया है, जो उसके एडवांटेज के लिए है। जितने मर्जी मोदी जी रैलीज कर लें, ये सी वोटर बोल रहा है कि वो ममता बानो का जो गली गली में उसका जो दबदबा है गुंडा राज का, उसे मोदी जी की रैलीज इरेज नहीं कर सकती ओवरनाइट। सीआरपीएफ हर गली में नहीं खड़ी। दूसरा, जो लक्ष्मी भंडार जो उसने एक स्कीम निकाली थी, क्या वो उसकी गवर्नमेंट को बचा लेगी? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ममता बानो अपने वहां पे लेडीज को देती रही है। उनकी वोट बैंक जो है वो लेडीज इसीलिए है। एवरी मंथ जो गांव की जो विमेन है उनके घरों में पैसे जाते हैं, वो फील करते हैं मनी को अपने हाथों में। और विलेज टू बाय विलेज जो विमेन है वो अपने हस्बैंड्स को बोल रही हैं कि आप वोट कीजिए टीएमसी को। प्राइवेटली क्वाइटली वो पुल कर रही है लीवर को कि ममता बानो जीत जाए ताकि इनको पैसे मिलते रहें। उस लेडीज में मुसलमान हैं तो हिंदू भी हैं, और हिंदुओं को तो पैसे मिल जाएं बस बल्ले बल्ले है। ममता को मालूम है इस चीज का, इसलिए पूरा का पूरा कैंपेन जो था उसका एक ही मैसेज था उसका कि अगर बीजेपी आ गई तो लक्ष्मी भंडार जो ये योजना है ये बीजेपी खत्म कर देगी, आपका जो मनी फ्लो है वो बंद कर जाएगा। यानी कि फियर, पहले तो गुंडा राज का था, दूसरा फियर दे दिया पैसे का। और ये बहुत बड़ा पावरफुल एक मोटिवेटर भी है, स्पेशली जब आपकी घर की इनकम बहुत कम हो और आपको पैसे मिल रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये तो हो गया एक पॉइंट कि टीएमसी जीत क्यों रही है, ये सी बोल रहा है। दूसरा आते हैं टीएमसी का। जो टीएमसी का बूथ लेवल पे जो मशीनरी है उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। ब्लॉक बाय ब्लॉक, विलेज बाय विलेज, वहां पर टीएमसी का दबदबा है। आप देखिए जो उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है टीएमसी की बंगाल के अंदर, इतनी ज्यादा डीप है कि वो नॉर्थ हो साउथ हो कहीं भी हो, वो सब जगह पे उनकी पहुंच है। बीजेपी की सिर्फ शहरों में है, या जो नॉर्थ बंगाल का एक एरिया है या जंगल महल है, सिर्फ वहां पर डीप आउटरीच है बीजेपी की। उसके बाद बीजेपी कहीं दिखती भी नहीं है। और तीसरा एक फैक्टर है मुसलमान वोट, यानी कि डबल एम हो गया। एक हो गया महिलाएं, दूसरा है मुस्लिम्स। मुसलमान वोट अप्रोक्सीमेटली 27 से लेकर 30% वोट बैंक है बंगाल के अंदर। ये वो है जो दिखता है, जो अन दिखता नहीं है वो कितना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये कंसोलिडेटली सॉलिडली वो टीएमसी के पीछे खड़े हैं। वहां पर ना कांग्रेस है ना ही ओवैसी है, किसी को वो वोट नहीं जा रही। वोटर जो रोल है डिलीट होने के बाद भी कहां पर मुसलमान जो मेजॉरिटी एरियाज थे वहीं पर नाम कटे हैं लोगों के जो कि इलीगल वोटर्स थे। तो मुसलमान उसके बाद और ज्यादा भड़क गया और उसने पूरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया ममता बानो का, क्योंकि ये एक फियर डाला गया मुसलमानों के खेमे में कि अगर बीजेपी आई तो तुम्हें सबको पकड़कर बांग्लादेश वापस कूड़े के ढेर में भेज दिया जाएगा। ये ममता बानो बोल रही है कॉकरोचों को जो सपोर्ट करते हैं ममता बानो को। लेकिन बीजेपी के ऊपर आते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको पॉइंट्स ममता बानो के कि बीजेपी को इस बार फीलिंग डिफरेंट क्यों लगती है और ये सब कुछ चेंज क्यों कर सकता है। क्योंकि बीजेपी ने क्या किया, जो आरजी कार का जो केस था, जो एक डॉक्टर थी उसको रेप करने के बाद मार दिया गया था, इन्होंने बार बार उसे हर रैली में उसकी मां को दिखाया कि भी, और जो मिथ था कि ममता बानो बंगाल की विमेन को प्रोटेक्ट करती है, उस मिथ को तोड़ने के लिए ये काम किए गए। क्योंकि एक यंग ट्रेनी डॉक्टर उसे ब्रूटली रेप करके मारा गया था मोहम्मद की तरफ से। कहां पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, एक सेंट्रल कोलकाता के अंदर। अब जो रिस्पॉन्स था टीएमसी गवर्नमेंट का वो जस्टिस की तरफ नहीं था, क्योंकि मोहम्मद को वो फांसी नहीं देना चाहती थी।
वो आ गई डैमेज कंट्रोल के ऊपर। कवर अप किया गया पूरे इंसिडेंट को। उसके बाद अगर जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उन्होंने उसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी तो स्टोन वॉलिंग की गई। डॉक्टर्स कितने हफ्तों तक सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इसके दिमाग के ऊपर, सिर के ऊपर इतनी भी जू रेगी नहीं है। वो जो इमेज है, वो जो एजुकेटेड बंगाली वोटर है, उनके दिमाग से वो इमेज बीजेपी ने जाने नहीं दी, इसलिए जो फील है वो डिफरेंट है। लेकिन एक लेडी है, डॉक्टर थी, ट्रेनी थी, उसको मार दिया गया। ये जो एजुकेटेड बंगाली है उसको फर्क पड़ता है। जो रूरल वाले हैं वो रोज देखते हैं जो मुसलमान हैं उनकी लेडीज का कैसे रेप कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। दे हैव स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट। एक तो हो गया ये पॉइंट, ये शहरों में बीजेपी की पकड़ ज्यादा है। दूसरा आते हैं रिक्रूटमेंट स्कैम के ऊपर। बीजेपी ने इसको उजागर नहीं किया, ईडी ने ही नहीं किया, सीबीआई ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि 25,700 से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स वो फ्रॉडुलेंट हैं। जो जॉब्स थे वो ब्राइब्स देकर, घूस देकर, पॉलिटिकल कनेक्शंस के थ्रू वो जॉब्स मिली हैं, और जनरली वो सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स दी गई एक ही कम्युनिटी के अंदर। जो पूरी जनरेशन है बंगाली यूथ की, उनको दिखता है कि वो पहले सोचते थे कि हमें गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी, वो उनके हाथ से निकल गई। दे फील चीटेड। इसलिए जो वूंडेड है, ये एंगर है लोगों के अंदर। और ये जॉब्स लेने वाले बंदे कौन थे? अगेन शहरों के अंदर। तो शहरों के अंदर दो फैक्टर्स हो गए जिसके कारण बीजेपी को लगता है कि फील डिफरेंट है। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम जो वेलफेयर स्कीम्स थी ममता बानो की, बीजेपी ने उसको भी तोड़ निकाल दिया। ममता बानो अगर 2,000 रुपए या 1,500 रुपए देती है तो बीजेपी ने 3,000 रुपए विमेन टू विमेन हर एक मंथ देने की प्लानिंग कर ली। 1 करोड़ जॉब्स बोलते हैं अगले 5 साल में वो बंगाल में क्रिएट करेंगे। फ्री बस राइड विमेन को दी जाएगी। ये वो काम है जो बीजेपी कभी करती नहीं है। और साथ में जो 7th पे कमीशन का जो स्टेट एम्प्लॉयज हैं, वो सारे के सारे उनके जो पुराने डीए जो पेंडिंग पड़े हैं, एरियर्स हैं, वो दिए जाएंगे। ममता बानो ने ये काम नहीं किया था। तो बीजेपी अब फाइट कर रही है टीएमसी को उसी के वेपन के साथ। जो हथियार टीएमसी ने बनाया था उसको यूज करना शुरू कर दिया। प्रॉमिसेस, फ्रीबीज, वेलफेयर, ये सारा कुछ कर दिया। प्लस जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो हिस्टोरिकली नफरत करता था बीजेपी से, क्योंकि हिंदुत्व पॉलिटिक्स थी बीजेपी की, आज उन्होंने पहली बार थोड़ा सा वेवर हो रहे हैं कि हम टीएमसी की तरफ जाएं या बीजेपी की तरफ जाएं। इसलिए नहीं है कि उनको बीजेपी से प्यार है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं ये गुंडा राज से, जिसको जंगल राज बोला जाता है बंगाल के अंदर। अब वो बीजेपी की तरफ जाएंगे या टीएमसी की तरफ जाएंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि कौन जीतेगा ये एंड में बात करेंगे। ये पोल बूथ वाले या ये जो सारे टीवी पे ऊपर आके ओ जी 200 पार बीजेपी हो जाएगी, मैं इस बेवकूफ़ों वाली स्टेटमेंट पे नहीं जाता हूं। ये बिल्कुल वो माइन्यूट डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। विलेजेस के अंदर ममता बानो को आप बीट नहीं कर सकते। शहरों में इस बार हो सकता है कि बीजेपी को एक सपोर्ट मिल जाए। अब ये पूरे सिनेरियो के अंदर एक वाइल्ड कार्ड भी है। वाइल्ड कार्ड है 9 मिलियन, यानी कि 90 लाख जो वोटर्स को डिलीट किया गया। अब यहां पर जो स्टोरी है ये वो है जिसके बारे में कोई बात लाउडली नहीं कर रहा। 90 लाख वोटर्स ये रिमूव हुए, ये आप सबको मालूम है, बंगाल के इलेक्टोरल रोल्स के अंदर। ये 12% जो है वोटें वो कट गई हैं। अब इसमें से जो लोग हैं जनरली 65% से ज़्यादा वो सारे के सारे वो थे जो मुसलमान वोटर्स थे जिनके नाम कटे हैं। 45% हिंदू हैं जिनके नाम कट गए हैं। अब टीएमसी बोलती है कि ये तो जानबूझ के किया जा रहा है ताकि टीएमसी का जो वोट बैंक है उसे रिड्यूस किया जाए। कोर्ट के अंदर कैसे चल रहे हैं लेकिन वो मैटर नहीं करता। बीजेपी बोलती है कि जो बोगस एंट्रीज हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, हमने उनकी सफाई करी है, इस गंद के ढेर को हमने बाहर या इररिलेवेंट हमने कर दिया। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है मुसलमान डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, वहां पर क्या हो गया कि वहां पर यह हो गया कि यार कई तो ऐसे लोग थे जो कि रजिस्टर्ड थे, उन्होंने लास्ट टाइम वोट किया भी था, लेकिन इस बार उनका नाम कट गया है। अब इनको लगता है कि कहीं टीएमसी लूज ना कर जाए। उस एरियाज में जहां पर नाम कटे थे लेकिन वहां पे लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो किसी और स्टेट्स में काम करते हैं, टीएमसी ने पैसे देकर उन सबको ट्रेनों में और बसों में भर भर कर वापस लेकर आए हैं ताकि नंबर्स पूरे किए जाएं। ये है साइलेंट वेरिएबल, जहां पर जो एग्जिट पोल्स हैं हो सकता है इसको गलत ले ले। अब ये जो एक्चुअली क्या सिचुएशन है ये पता लगेगा मई 4 को। कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता कि ये जो 90 लाख वोटर्स हैं इसका असर कितना पड़ेगा। दोस्तों फेज 1
उसमें जो नंबर्स हैं वो इग्नोर नहीं कर सकते। टर्न अराउंड 93% था, फेज 2 में भी टर्न अराउंड कम नहीं है, उसी की रेंज में है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जो जब ये 92% आता है, वो भी कहाँ पे, जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जैसे नॉर्थ बंगाल है, जंगल महल है, ये वो एरियाज है जो हिस्टोरिकली हमेशा ही बीजेपी को सपोर्ट करते रहे। वहां पर अगर 92-93% वोटिंग है तो बीजेपी वहां पर जीतती हुई दिखाई देती है फेज 1 के अंदर। लेकिन फेज 2 उसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। मैंने आपको बता दिया कि कोई किस किस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है विलेजेस में और शहरों में, और क्या हो सकता है। और जहां पर टीएमसी के नंबर्स कम हुए थे बिकॉज ऑफ दिस, लोगों के नाम कट गए, तो वहां पर उन्होंने उसको भर्ती करने के लिए लोगों को बाहर से बुलाया भी है। अब मेरी फाइनल कॉल, जिसके लिए आपने मुझे इतना सहन किया है पिछले 10 मिनट, वो ये है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही, आइदर टीएमसी 150 लेके जाएगी या बीजेपी 150 लेके जाएगी। नेक टू नेक है, कोई बीजेपी को 200 नहीं आने वाले और ना ही टीएमसी को 100 रहने वाले हैं। अगर कोई बोल रहा है, मुझे नहीं लगता, और ये मेरी अपनी एनालिसिस है जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। आई एम सेइंग इट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। 90 लाख वोटर डिलीट हो गए, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा, मैं आपसे पूछता हूं कि जो 90 लाख वोटर अगर कटा है, जो इलीगल वोटर बांग्लादेश से बुलाया गया, वो कितना है? एस्टिमेट है कि बंगाल के अंदर 3 से लेकर 4 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी वोटिंग करने जा रहे हैं। अगर आपने 90 लाख उसमें से डिलीट कर भी दिया, की फर्क पड़ता है? जो मार्जिन था वोटिंग का, जो ममता बानो का, जो वो 5,000 6,000 वोटों से जीती थी, वो कम होकर 1,000 2,000 रह जाएगा, दैट्स ऑल। सो इसलिए एसआईआर का जो इंपैक्ट है वो कितना पड़ेगा वो अभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा, जो डर का माहौल है रूरल एरियाज में, वो फुल स्विंग पे हुए के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि वहां पर डर का माहौल खत्म हो गया होगा, ममता बानो ऐसी लेट गो कर देगी अपने हाथों से, नहीं हो सकता। उसके पास फौज है हजारों गुंडों की, जो गली गली में वो घूम रहे हैं। इस फैक्टर को आप रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर 1,000 गुंडे पकड़े गए हैं तो 10,000 और खड़े हैं गुंडागर्दी की उस लाइन में, ताकि हिंदुओं को बाहर वोट करने के लिए आने ना दिया जाए। तो इसलिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूं, ये कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, क्योंकि ये जो स्विंग वोटर है, जो हिंदू, जो आज टीएमसी से दुखी है लेकिन बीजेपी से प्यार नहीं करता, वो किधर जाएगा ये आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। सनातनी पता है वो बीजेपी को ही वोट करेगा, लेकिन हिंदू किसको करेगा? नोबडी नोस। दूसरा, जो लिब्रांडो हैं, उन्होंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया कि ममता जीतेगी, बट वो ब्लीड करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो टीएमसी का मैंडेट मिलने वाला है, वो पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा वीक वो मैंडेट मिलेगा टीएमसी को, बीजेपी का उसके बाद होगा। और लिब्रांडो बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बड़ी मुश्किल से पहली बार 100 सीटों को क्रॉस करेगी इस बार, लेकिन अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगी कि 2031 में वो जीत जाए। रीजन जो उन्होंने बताया वही है ब्रूटल रियलिटी ऑफ बंगाल। ये सुनने वाली बात है। कई बार लिब्रांडो का बात जो है वो पते की बोल भी देते हैं, सुनना भी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि वही चीज जो मैंने पहले बताई आपको, कि बूथ लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बंगाल के इलेक्शंस वही जीतता है जिसका बूथ लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो। टीएमसी के पास वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर एस्टेब्लिश है। बीजेपी उसको अभी मैच नहीं कर सकती। दूसरा, जो रूरल वीमेन है, वो ऑलरेडी 80 से 90 सीटें वो रूरल वीमेन वो करती हैं, कंट्रोल करती हैं, और ये वो सीटें हैं जहां पर टीएमसी हमेशा जीतती रही है, कुछ भी होता रहे स्टेट के अंदर। और जो मुसलमान वोट ब्लॉक है वो कंसोलिडेट कर चुका है टीएमसी के साथ, मोटिवेटेड है कि टीएमसी को लेकर आएंगे तो हिंदुओं के जो बाकी के बचे कुचे घर हैं वो भी हमें फ्री में लूटने का मौका मिल जाएगा। वो गुस्से में भी हैं कि टीएमसी कहीं हार ना जाए और बीजेपी आ गई तो हमें उठाकर वापस बांग्लादेश के कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाएगा, इसलिए वो भर भर के आ रहे हैं ताकि कहीं उनका फ्यूचर कोलैप्स ना कर जाए। इसलिए ये तो है लिब्रांडो का। बट जो बंगाल के पॉलिटिक्स हैं वो हिस्ट्री बताती है कि जो ममता बानो अगर वीक हुई तो और भी ज्यादा वो डेंजरस हो जाएगी। अगर स्लिम मेजॉरिटी से वो जीत कर आई तो उसे जो लोकल एमएलएज हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर ममता बानो जीतती है तो गली गली में जो गुंडा है, राज है, वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। जो इंटरनल प्रेशर्स हैं ममता बानो के वो और बढ़ जाएंगे। अभी अगर ममता का हिलाला 4 या 5 मुसलमान कर रहे हैं, फिर
जितने मुसलमानों के लोकल एमएलए है सबके साथ उसको हलाला करवाना पड़ेगा, इतनी वीक पोजीशन उसकी हो जाएगी और जो बीजेपी है उसे बार्गेनिंग करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी 148 को क्रॉस करती है, और ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये हो गया तो बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो और ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगी, हिंदुओं के गले और भी ज्यादा काटे जाएंगे। और हो सकता है कि बंगाल में वही काम हो जो मणिपुर में गवर्नमेंट ने किया, कि इमरजेंसी लगाई, सीधा करना शुरू किया और उसके बाद दोबारा से अपना चीफ मिनिस्टर बैठा दिया। दोस्तों 2031 में क्या होगा वो आज डिसाइड हो चुका है। बीजेपी अपने आप को बिल्डअप कर रही है, टीएमसी अपने आप को डिफेंड कर रही है, और समवेयर इन द मिडल बंगाल के जो 7 करोड़ वोटर्स हैं वो चूज करने वाले हैं अपना फ्यूचर। क्या उन्हें ममता बानो के जो वेलफेयर बनी है वो चाहिए, या उन्हें प्रॉमिस चाहिए मोदी जी का कि मैं आपको एक सेफ स्टेट लेके दूंगा, आपको जॉब्स दूंगा और आपका फ्यूचर भी बचाऊंगा और इस देश का फ्यूचर भी बचाऊंगा। दोनों में से कौन जीतेगा मैंने पहले बता दिया। इट माइट बी कि ममता बानो 150 ले जाए, और यह भी हो सकता है कि बीजेपी 150 ले जाए। इतना क्लोज मार्जिन है, क्योंकि जो स्विंग वोटर्स है वो किधर जाएंगे किसी को पता नहीं। अभी सारा का सारा जो दामोदरार है वो सारा खड़ा है हिंदुओं के ऊपर। मई 4 को पता लगेगा काउंटिंग डे के ऊपर कि क्या होगा, और उस दिन पता लगेगा बंगाल किधर गया, विंड किधर ब्लो हुई थी। और मैं उस दिन दोबारा आऊंगा लाइव शो के ऊपर, पूरी लाइव एनालिसिस करते हुए सीट बाय सीट हम ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि कौन जीता और कौन हारा, और हु वाज राइट। क्या लिब्रांडो ठीक थे? क्या राष्ट्रवादी जो लोग हैं जिनकी विश है कि इस बार बंगाल को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि जो बंगाल में होगा वो उसके बाद वही वेव आपको पूरे भारत में ट्रांसफर होती हुई दिखाई देगी। और बंगाल अगर जीत लिया तो आप समझ लीजिए यूपी का रास्ता भी आपका साफ हो गया, क्योंकि योगी जी ने बहुत कैंपेनिंग करी है इस बार बंगाल के अंदर। सो बंगाल एक कड़ी है, एक पहला पड़ाव है जिसको क्रॉस करना जरूरी है। एंड में दोबारा से जो एआई का मैंने आपको फ्री कोर्स दिया है, प्लीज गो एंड टेक इट। सैटरडे संडे को होना है आपके लिए, पूरे 16 घंटे की फ्री क्लासेस हैं। आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ को आपको आगे लेके जाना है और बाकी सबको बीट करना है। अब देखते हैं कि इस एआई का बीजेपी ने यूज़ किया कि नहीं किया, ये टाइम बताएगा। नोबडी कैन प्रेडिक्ट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।